ग्रीटिंग्स बच्चों, आज की हमारी शिक्षा निदेशालय की ओर से आई है कार्यपत्रक नंबर 31। हमारा प्रकाश विषय चल रहा है जिसका उपविषय है सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। इसमें आपको बताया गया है आज इंद्रधनुष के बारे में। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? याद करिए, ऐसा कब देखा था? इंद्रधनुष हमेशा आपने नोटिस किया होगा वर्षा के बाद ही दिखाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष चित्र 1 में दिखाया गया, ये देखो। इंद्रधनुष आकाश में 7 रंगों से के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में दिखलाई देता है। ये रंग वर्ण है। 7 रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपको पता है कि ये जो 7 रंग है ये सब मिलकर श्वेत रंग से बने हैं। इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ से याद करने का संक्षिप्त रूप है। नीचे से ऊपर की तरफ कैसे हम याद करेंगे? बैजा नी पी नाला। ये एक क्रम है जो बनाया है जिससे कि हमें नीचे से ऊपर तक के रंगों का नाम याद हो सके एक क्रम में। बैजा नी पी नाला। आगे देखते हैं। स्मरण योग्य। आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो, जब आप सूरज के विपरीत दिशा में खड़े हों। श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। और ये हमें कैसे पता कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं? क्योंकि हमारी एक प्रिज्म होती है, प्रिज्म से हमें पता लगता है, क्योंकि वो श्वेत रंग को 7 रंगों में तोड़ देती है। चलो एक गतिविधि करते हैं। पहला क्या है? कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे से छेद से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म की एक सतह पर रखिए। मतलब प्रिज्म के ऊपर थोड़ा सा सूरज की रोशनी आनी चाहिए उसकी सतह पर। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट पर गिरने दें। फिर यहाँ पर जो है एक सफ़ेद कागज की आप शीट लगा लें और फिर आप देखेंगे आपको 7 रंगों का इंद्रधनुष जैसा एक रंगीन पैटर्न मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं। रंग का दूसरा नाम है वर्ण। 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। इसी से हमें पता लगता है कि श्वेत वर्ण जो है 7 रंगों से मिलकर बनता है। इसके लिए आपको इस तरह के पैटर्न आप कहाँ देख सकते हैं? कुछ गतिविधियों को आप घर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि जल में साबुन घोलकर विलयन तैयार कीजिए और एक स्ट्रो या खाली रिफिल की मदद से आप बुलबुले, जो छोटे बच्चे बुलबुले बनाते हैं, वो बुलबुले आपने देखा होगा सूरज की रोशनी में रंगीन दिखाई देते हैं। ऐसे ही सीढ़ी से प्रकाश को परावर्तित कीजिए। आप सीढ़ी को अगर धूप में ले जाते हैं तो आप देखना कि सीढ़ी के ऊपर आपको एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है रंग बिरंगा। ये वही है, रेनबो बन जाता है। इससे भी रेनबो नहीं कहेंगे हम, 7 रंग का एक पैटर्न कह सकते हैं जो उसी के अनुसार बनता है, बैजानी पी नाला के अनुसार, कि उसमें भी यही रंग होते हैं, 7 रंग। न्यूटन की डिस्क एक सबसे अच्छा उदाहरण है। हम जब इस तरीके की, ये जो आपको डिस्क दिखाई हुई है, ये न्यूटन डिस्क बोलते हैं इसको। ये 7 रंगों से हम इंद्रधनुष के 7 रंगों से के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। 7 रंग को सेम एंगल पे आप क्या करना, कैसे करना है? न्यूटन लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए तथा चित्र में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छेद बनाना है तथा बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। आप ढीले से लगाओगे ना, और जब इसको तेजी से घुमाओगे तो आपको लगेगा कि जो ये 7 रंग है ये आपस में मिल जाएंगे, और इस डिस्क को हम क्या कहते हैं? न्यूटन की डिस्क। आपके इसी पूरे टेक्स्ट के आधार पर आपको नीचे कुछ 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, इनका आपको उत्तर देना है। पहला हमारा प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप लिखेंगे 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का नाम क्रम से लिखिए। वही बैजानी पीनाला आप यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। और फिर इनको आपको डिफाइन भी करना है कि ब से बैंगनी, ज से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। उल्टे क्रम में आपको लिखना है बैजानी पीनाला के अकॉर्डिंग। ये आपके दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा है हमारा, प्रिज्म के गुणों को लिखिए। तो आपको लिखना है कि प्रिज्म जो है सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में अलग कर देता है, और इसी के यही दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विद्यमान होते हैं। ये आपका तीसरे का उत्तर हो गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष दिखाई देने की एक शर्त लिखिए। तो आप लिखेंगे कि इंद्रधनुष हम तभी देख सकते हैं जब वर्षा हो, और दूसरा
सूर्य आकाश में क्षितिज के पास हो, तभी हम इंद्रधनुष को देख सकते हैं। ये आपका 4th का आंसर हो गया। लास्ट में हम कोविड व्यवहार उचित व्यवहार संबंधी संदेश पढ़ लेते हैं। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। थैंक यू।